Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the solution of numerical problems of unit 11, that is sound. Here we are discussing the first numerical. In the first numerical we have given the value of intensity of sound कि जब आम गुफ्तगू हो रही है तो इंटेंसिटी साउंड की क्या है 3 × 10⁻⁻6 W/m², और इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल क्या होगा वो हमने निकालना है। और कहता है किसी तरह अगर 100 डेसिबल साउंड के लिए इंटेंसिटी क्या होगी। तो दो तरह की चीज़ें उसने हमसे पूछी हैं। सबसे पहले उसने जब हमें आई की वैल्यू 3 × 10⁻⁻6 दी है W/m², तो साउंड लेवल उसके लिए हमें निकालना है। और आई नॉट जो होता है ये कंफर्म होता है हर जगह 10⁻⁻12 होगा। तो साउंड लेवल का हमारे पास फॉर्मूला होता है 10 log I/I0। ठीक है जी। तो आई की वैल्यू हमारे पास 3 × 10⁻⁻6, आई नॉट की वैल्यू क्या थी 10⁻⁻12। इन दोनों वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, उनका लॉग लेंगे और जो आंसर आएगा उसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64.77 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने जो दूसरी चीज़ उसने कही थी कि अगर 100 डेसिबल साउंड हो तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो ये मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है 64.8 डेसिबल साउंड लेवल। अच्छा, आई की वैल्यू हमने निकालनी है और हमें साउंड लेवल इसमें गिवन है। मतलब एक ही सवाल में से दो चीज़ें पूछी हुई हैं कि अगर 100 डेसिबल साउंड लेवल हो तो उसके लिए आपने कैसे निकालनी है आई की वैल्यू। तो साउंड लेवल का हमारे पास फॉर्मूला है 10 log I/I0। साउंड लेवल की वैल्यू है 100 dB। तो 10 log I की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। आई नॉट हमारे पास हर जगह 10⁻⁻12 होता है। तो अब ये हम क्या करेंगे जी, लॉग को अप्लाई किया, ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड पर आके डिवाइड हो गया। log I माइनस log ऑफ 10⁻⁻12। ये हमारे पास जो क्वेश्चन रूल था लॉग का, उसमें ये होता है कि न्यूमरेटर लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। इसमें यूनिट बेशक हम हटा देते हैं, जो इसमें फ़िलहाल यूनिट की ज़रूरत नहीं है। और अब ये -12 है, पावर रूल से ये शुरू में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। log ऑफ 10 1 होता है, 12 1 = 12 हो गया। और इधर ये 10 एज इट इज़ चल रहा था। अब यहाँ से log I इधर ही अगर रहे तो 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, -2 आ गया। log ऑफ I -2 है। इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो I की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.01। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी। Now we are discussing the solution of second numerical of 11 unit. In this numerical we have given the intensity sound intensity level of अनारकली बाज़ार, that is 80 dB। ये साउंड लेवल है। ठीक है जी। अनारकली बाज़ार में 80 dB हो तो इसमें साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी वो निकालनी है, हमें आई की वैल्यू निकालनी है। तो साउंड लेवल हमें गिवन है 80 dB, आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। आई नॉट हमें हर जगह पता है कि 10⁻⁻12 W/m² होगा। साउंड लेवल का फॉर्मूला हमारे पास होता है 10 log I/I0। तो इसमें हमने साउंड लेवल की वैल्यू पुट की 80 dB और आई की वैल्यू हमें नहीं पता थी। 10 log एज इट इज़ आया, आई भी एज इट इज़ आएगा। आई नॉट की जगह पे आ जाएगा 10⁻⁻12 W/m²। अब देखिए जी, हम क्या करेंगे कि हम लॉग अप्लाई करेंगे। ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस साइड पे जाके डिवाइड हो गया तो ये 8 हो गया। अब लॉग अप्लाई करें तो बाय क्वोशिएंट रूल क्या आता है, log ऑफ I माइनस log ऑफ 10⁻⁻12। और 10⁻⁻12 पे लगेगा पावर रूल, पावर रूल से -12 आ जाएगा शुरू में। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, +12। अब ये +12 है, दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 - 12 आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे log I बच गया। log I की वैल्यू आ गई -4। नाउ वी टेक एंटी लॉग बिकॉज वी वांट टू रिमूव द लॉग एंड वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर I। दैट्स वाई वी विल टेक एंटी लॉग ऑन। जब एंटी लॉग हमने लिया -4 का तो हमारे पास आया 1 × 10⁻⁻4। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी आ गई साउंड की। अनारकली बाज़ार में साउंड की जो इंटेंसिटी है वो I है। ठीक है। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो थर्ड न्यूमेरिकल है उसमें हमें क्या कुछ गिवन है। कहता है कि एक खास टेम्परेचर पर हवा में जो साउंड की स्पीड है वो हमें गिवन है 330 मीटर, यानी स्पीड और साउंड हमें गी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड। और वेव लेंथ यानी लैम्डा की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कहता है कि ये फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है, यानी एफ़ की वैल्यू मालूम करनी है। और लास्ट चीज़ हमसे ये पूछता है कि क्या ये जो फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करेंगे क्या ये ऑडिबल रेंज है, यानी आप इंसानी कान की जो काबिल समाअ साउंड है वो उस हदूद में आएगी कि नहीं आएगी। तो हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद बताएंगे। हमारे पास ये टॉपिक है 11 यूनिट का, जिससे हमने ये निकाला है V = F लैम्डा का रिलेशन है। उससे हमने ये फार्मूला लिया है V = F लैम्डा। V की वैल्यू हमने पुट कर दी 330 मीटर पर सेकेंड, F एज इट इज़ है, और V लैम्डा की वैल्यू है 0.05 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था ना,
सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड करके 0.05 मीटर आ गया। तो फिर ये जो 0.05 मीटर उधर डिवाइड हो रहा, मल्टीप्लाई उस साइड पे आकर डिवाइड हुआ, इस तरीके से हमारे पास आ गया 6.6 × 10⁻³ हर्ट्ज़। तो देखें ये जो आ रही है 6.6 × 10⁻³ हर्ट्ज़, ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है। हमारी जो फ्रिक्वेंसी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है उसमें ये आ रही है। तो इस तरीके से हमारे 11.2 और 11.3 दोनों क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग फोर्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल में हमें ये गिवन है कि एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की 72 धड़कनें गिनता है, यानी टाइम हमारे पास 1 मिनट है, उसको हमने 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स जो हैं वो 72 हैं। फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है और टाइम पीरियड निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हमने निकालनी है तो हमारे पास जब नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हैं n और टाइम से उसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1.2 हर्ट्ज़। टाइम पीरियड होता है 1/f, तो यहाँ से हमारे पास निकला है 0.83 सेकेंड। अब फिफ्थ न्यूमेरिकल हमारे पास ये है कि मैरीन सर्वे शिप है, एक बड़ी जहाज़ है जिसमें साउंड की वेव को सीधे समुद्र की तह तक भेजा जाता है और 1.5 सेकंड के बाद उसकी गूंज वापस हमें मौसूल होती है। तो अब ये टोटल टाइम हमें 1.5 सेकंड दिया हुआ है, लेकिन अगर हाफ टाइम लेंगे तो हम 2 से उसको डिवाइड करेंगे, तो इसलिए हमने उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास टाइम आ गया 0.7 सेकंड। अब हमें साउंड की स्पीड दी हुई है v = 1500 मीटर पर सेकेंड। हमें गहराई निकालनी है उसकी, यानी डिस्टेंस हम कह सकते हैं, s की वैल्यू हमें निकालनी है। तो v = s/t हमारे पास फार्मूला होता है यहाँ से, मतलब हमारे पास होता है ना कि रेट ऑफ 9th क्लास में हमने किया था वेलोसिटी का फार्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से हमने वहाँ वो वाला फार्मूला हमने लिया है और यहाँ से हम डिस्टेंस की वैल्यू एस की वैल्यू निकाल लेंगे वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास आ जाएगा 1125 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास 6th न्यूमेरिकल है, उसमें ये कहता है कि एक तालिब इल्म एक पहाड़ी के करीब ताली बजाता है और 5 सेकंड के बाद उसकी गूंज को वापस सुनता है। तो उस तालिब इल्म का पहाड़ी से, उस स्टूडेंट का पहाड़ी से फासला कितना है वो आपने बताना है, और उसकी साउंड की जो स्पीड है वो 346 है। अब टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो जो हाफ टाइम होगा, क्योंकि वापस आने वाला जो टाइम है वो हम निकाल रहे हैं, तो वो 2.5 होगा, ठीक है जी। और डिस्टेंस हमें निकालना है, एस की वैल्यू निकालनी है, वही सेम फार्मूला हम वेलोसिटी का लेंगे, s/t। वेलोसिटी की वैल्यू हमें गिवन है 346 मीटर पर सेकेंड, तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे वेलोसिटी और टाइम को, तो हमारे पास आ जाएगा कि 865 मीटर पे वो बच्चा खड़ा हुआ है जिसके वो साउंड वापस आ रही है। Now we are discussing the solution of 7th numerical. In 7th numerical we have given the time किस चीज़ का जी हमें given है, अल्ट्रासाउंड से, अल्ट्रासाउंड जो साउंड है, अल्ट्रासाउंड वो समुद्र की तह से टकराने के बाद वापस आता है, तो वो कितने टाइम में आ रहा है 3.42 सेकेंड। तो उसके बाद वो हमें वसूल होता है। तो अगर समुद्र की पानी में अल्ट्रासाउंड की स्पीड जो है वो 1531 हो, यानी हमें v की वैल्यू भी गिवन है 1531 मीटर पर सेकेंड, तो हमें डिस्टेंस यानी एस की वैल्यू निकालनी है। अब देखें ये पूरी जो टाइम हमें दिया हुआ टोटल टाइम है, तो हमें तो हाफ टाइम चाहिए डिस्टेंस जो हमने वापस आने का लेना है। तो अब यहाँ पे टाइम जो था 3.42 उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1.71 आ गया। v हमें गिवन था 1531 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमें निकालना था, तो हमारे पास होता है वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बैक टू टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट हमारे पास 8th न्यूमेरिकल है, उसमें हमें कहता है कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो इंसान सुन सकता है वो है 20,000 हर्ट्ज़। आप बताएं वेव लेंथ क्या होगी साउंड की एयर में इस फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग, और टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ठीक है जी। और वेव लेंथ फिर वो कहता है कि व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड, सबसे कम साउंड की वेव लेंथ यानी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी अगर आपके पास 20 हर्ट्ज़ साउंड जो है वो सुन सकते हैं आप। तो ज्यूम हमने कर लिया कि जो स्पीड है साउंड की वो 343 मीटर पर सेकेंड है। तो दोनों केसेस में स्पीड जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज है, एक दफ़ा 20,000 हर्ट्ज़ है और एक दफ़ा 20 हर्ट्ज़ है, ठीक है। दोनों के लिए लैम्डा की वैल्यू हमने निकालनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। पहले हमने फ्रीक्वेंसी लेनी 20,000 हर्ट्ज़, लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, वेलोसिटी 343 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन थी। तो ये हमारे पास जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ, उसमें से हमने ये फार्मूला लिया है v = f लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी v/f करके। v और f की वैल्यूज़ को हमने डिवाइड किया, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 1.7 × 10⁻² मीटर। ठीक है, कैलकुलेटर से आप डिवाइड करेंगे बहुत आसानी से आपके पास आ जाएंगी वैल्यूज़। ये भी सेकंड डिवाइड में था, ये भी सेकंड डिवाइड में था, बहुत था कैंसिल विद ईच अदर, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी जब 20 हर्ट्ज़ के साथ थी तो वो हमने जब डाली उसके लिए लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो वेलोसिटी वही है 343 मीटर पर सेकेंड, जस्ट द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। तो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया हमने, तो यहाँ से आ गया 17.15 मीटर, यानी
फाइनली 17.2 हमने कर लिया, 17.15 ना, 17.15 डेसिमल के बाद डिजिट्स को अलग अलग पढ़ते हैं हम। 17.15 है, 5 को जब रिमूव करेंगे तो 5 से पिछला नंबर क्योंकि ऑड है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 17.2 मीटर लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास 7 और 8 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। Now we are discussing the solution of ninth numerical of unit 11। इस numerical में हमें फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ दी गई है। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 2 किलो हर्ट्ज़, वेव लेंथ हमें दी गई है 35 सेंटीमीटर। तो पहले फ्रीक्वेंसी को किलो हर्ट्ज़ थी तो उसको हमने किलो से हटाया, यानी किलो मीन 1000 है, तो ये आ गया 2000 हर्ट्ज़, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ हमें गिवन थी लैम्डा, वो सेंटीमीटर में दी गई थी 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, 35 को 100 से डिवाइड करके 0.35 मीटर आ गया लैम्डा की वैल्यू। डिस्टेंस हमें गिवन था 1.5 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 1.5000 मीटर आ गया। तो ये एस की वैल्यू, तो एस की वैल्यू हमारे पास है जी 1500 मीटर। टाइम हमें उसने कहा है कि कितना टाइम चाहिए 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए, कितना टाइम चाहिए उसको साउंड वेव को। तो टाइम हमें निकालना है। सबसे पहले हम वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास वी की वैल्यू यहाँ नहीं गिवन, वी इक्वल टू एफ लैम्डा होती है। इस फार्मूले से हमने v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा से हमने निकाल ली वैल्यू v की 700 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास टाइम होता है, वो फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस रिस्पेक्ट टू टाइम। तो s और t की वैल्यू में से यहाँ से ये t यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इधर आके डिवाइड हो जाएगा, s बाई v किया, वैल्यूज़ को डिवाइड किया तो टाइम हमारे पास आ गया 2.14 सेकेंड। तो 2.14 सेकेंड टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है साउंड वेव को 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए। तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया।